सुहा जी, कैसे हैं आप सब? हो गई है सुबह और उठ गया हूँ मैं। और आज फिर से जल्दी ही उठ गया था। वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया है। उठे हुए तो मुझे 2 घंटे हो गए। उस समय धूप वूप निकली नहीं थी और जस्ट अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और गाइस, फूल वूल कुछ तोड़े नहीं है अभी। सारा काम अभी बाकी है। हाँ, अंदर झाड़ू लग चुकी है, दीपिका ने लगा दी है। और गार्डन एरिया में भी झाड़ू लग चुकी है। अब केवल ये रहे फूल, तो गाइस तोड़ना है। और गार्डन एरिया में सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी डाल दूँ, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं थोड़े सूखे हैं मिट्टी। तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं और फूल तोड़ लेते हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का काम धाम। और कुछ दिनों से वीडियो आपको छोटे मिल रहे थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, ना ही मेरी ना ही दीपिका की। सो कम ही वीडियो बन रहे थे। लेकिन आज से कोशिश करेंगे फिर से आपके लिए सारी दिनचर्या पूरे दिन की दिखाने की। तो चलो गाइस, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तोड़ते हैं फूल और फिर देखते हैं कोई काम। सो गाइस, अपन तोड़ते हैं सबसे पहले फूल। और आज दीपिका की तबीयत गाइस फिर से ठीक नहीं है। बड़ी परेशानी हो रही है, हमें नहीं, दीपिका को। क्योंकि तबीयत ठीक ना रहने से काम वाम तो ऐसे हैं कि होते रहते हैं, लेकिन तबीयत ही सही नहीं है तो बुरा तो लगता ही है। हम सोच रहे हैं कि अब झांसी ही दिखा दें, गलती हमारी ही है। उस दिन ही हमें झांसी ले जाना था, फालतू में यहाँ टीकमगढ़ में दिखाया। और दिखाया जिसको, तो उन्होंने फीस भी ऐसी ली कि 10 दिन का बोला कि 10 दिन में आप दिखाना दूसरी बार। सो 10 दिन की फीस के बदले तो उन्होंने जो ली फीस तो वो तो लेते ही हैं 300। उसके बाद दोबारा दिखाने गए और 10 दिन के अंदर ही एक जन से पूछा तो बोले फीस आधी लेंगे। तो फीस से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भले उन्होंने 150 नहीं दी, 300 ही फिर से चार्ज की। लेकिन जो दवाइयाँ दी वो भी कोई सूट नहीं कर रही हैं। उससे इतनी नींद आ रही हो, इतना आलस आ रहा है कि आंखें नहीं खुल रही दीपिका की। तो ये है कुछ टीकमगढ़ में डॉक्टरों की स्थिति। देखने वाला तो कोई है नहीं, ना ही कोई कहने वाला है और ना ही कोई सुध लेने वाला है। मरीज जाए भाड़ में, डॉक्टरों को तो सिर्फ अपनी फीस से मतलब है और मरीज के ऊपर ट्रायल करते हैं। तो ये ट्रायल ही है। 10 दिन में सूट नहीं हुई तो फिर 10 दिन में आ जाना, फिर 10 दिन में सूट नहीं हुई तो फिर 10 दिन में आ जाना। तो ये चलता है यहाँ टीकमगढ़ में। परेशान हम जैसे व्यक्ति होते हैं, पेशेंट होता है, ये समझ के अपन दवाई खाते हैं कि अब ठीक होगा, इससे अच्छा होगा। वो दवाई नहीं सूट करी तो ये दवाई सूट करेगी। लेकिन सब ऐसे ही है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। ये है स्थिति, कोई कहने वाला है नहीं। कौन कहने वाला है डॉक्टर से कि आपने क्या दवाई लिखी और क्यों लिखी और कैसे लिखी, क्या होगा और क्या नहीं होगा। सब लगा हुआ है, परेशान है। क्या करें गाइस, हम भी बहुत परेशान हैं। और हम क्या गाइस, हमारे जैसे यहाँ जितने भी मरीज हमारे ख्याल से जाते होंगे डॉक्टरों को, चाहे घर पे दिखा लो चाहे हॉस्पिटल में, सब ऐसे ही। आज 10 दिन वो हो गए गाइस और 2 दिन ही हो गए। 12 दिन से मतलब हालत ऐसी है कि जस की तस है। तो फूल गाइस हमने तोड़ लिए और जैसा कि हमने आपको बताया, ये रहे फूल। काफ़ी सारे मिले थे, लेकिन मन हो जाता है ख़राब वीडियो बनाने में ही, क्योंकि दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है। और जब अपने लाइफ पार्टनर की ही तबीयत ठीक ना हो, नींद आ रही हो, थकान हो रही हो, कमजोरी चल रही हो, हाथ पैर टूट रहे हो, बुखार आ रहा हो, तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हों, तो गाइस वीडियो बन नहीं पाता है और अच्छा भी नहीं लगता है, ना ही हमें बनाने में और ना ही दीपिका से बार बार कहने में कि भाई उठो वीडियो बनवाओ या कुछ भी। तो ऐसा ऐसा ही है। तो गाइस चलते हैं और फूल रख देते हैं, फिर देखते हैं आगे का काम। तो यहाँ फूल अपन ने रख दिए गाइस, और अब अपन देखते हैं दीपिका को। और ये मोनिशा भी परेशान है, दीपिका सो रही है क्योंकि। और ये देखो गाइस, दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है तो सो रही है। तुम सो लो, ठीक है, कोई काम मत करो, लेटो आराम से, ठीक है।
तो गाइस दीपिका की जैसा कि बताया तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ नहाने और फिर मुझे करनी है पूजा और फिर करते हैं अपन नाश्ते का इंतज़ाम। आज मैं ही करूँगा क्योंकि दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको सोने देते हैं और अपन बनाएंगे मस्त पोहा और चाय, तो दीपिका को भी देंगे और हम भी नाश्ता करेंगे। तो चलो गाइस हम जा रहे हैं नहाने, तो नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। बने रहिए वीडियो में, करते रहिए प्यार। तो फाइनली गाइस मैंने नहा लिया, पूजा घर के गेट अभी खोले नहीं हैं, खोल रहा हूँ और दीपिका सो रही है, तबीयत नहीं है ठीक। तो आज हमें भी देखो आप, चेहरे पे आज ज़्यादा चमक और खुशी नहीं है क्योंकि रोज़ नाश्ते की तैयारी करती है दीपिका, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज हमें ही करनी है। तो हम पोहा की तैयारी करते हैं और पहले पूजा घर के गेट खोल दें, पूजा कर लें, उसके बाद फिर बनाते हैं अपन नाश्ता और बनाते हैं चाय और फिर अपन जगाते हैं दीपिका को। सो फिर अपन करेंगे बात दीपिका से। तो फाइनली गाइस मैंने पूजा कर ली और मैं लगा रहा हूँ नाश्ते की तैयारी। दीपिका रही है सो, तो अभी जब पोहा बनने लगेगा और चाय बन जाएगी आधी, तो उस समय दीपिका को अपन जगा लेंगे और कह देंगे कि ब्रश व्रश कर लो। तो दीपिका उठेगी और सीधा नाश्ता कर लेगी। पूजा हमने कर ली। अब देखो देखो गाइस, यहाँ हमने पूजा कर ली और फूल मैंने गाइस कोई नहीं चढ़ाए, ये रखे हैं क्योंकि दीपिका की इच्छा थी आज पूजा घर साफ करने की। सो ये फूल यहाँ रखे रहने दिए मैंने, ताकि दीपिका जब उठेगी तो नहा धो के सबसे पहले वो पूजा करेगी, तब वो फूल चढ़ाएगी और उसके बाद फिर देखते हैं गाइस आगे का कुछ काम। तो चलो गाइस हम आपको दीपिका को दिखा रहे हैं कितनी गहरी नींद लगी है। एक बार उठ गई थी दीपिका, फिर दोबारा सो गई। तो ये कुछ दीपिका सो रही है, इन्हें सोने देते हैं। और यहाँ मौलिशा सो रही है, मौलिशा को भी सोने देते हैं। सामान ढूंढना है कहाँ क्या रखा है, कुछ कुछ पता है कुछ नहीं पता है, तो अपन देखते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। और आज गाइस सच में दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। रियलिटी वीडियो केवल इसलिए बना रहा है कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं कि वीडियो बनाना जरूरी है, केवल ये दिखाने के लिए कि देखो एक दूसरे के साथ कितना जरूरी रहता है जीवन में। तो चलो गाइस हम करते हैं काम और आप कीजिए हमें सपोर्ट, लाइक और बहुत सारा प्यार। बाय। तो सबसे पहले उठाते हैं गाइस अपन पोहा। किस डिब्बे में है ये देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, मिल गया है गाइस अपन को पोहा। तो वो पोहा अपन करते हैं रेडी। सबसे पहले यहाँ कुछ व्यवस्था कर ली जाए। ये चाय का दूध हमने निकाल लिया है, तो इसकी बनाएंगे अपन गाइस चाय। और सबसे पहले पोहे को धोना पड़ता है ना, तो अपन इसको धोते हैं। पता नहीं दीपिका कैसे धोती है, अपन देख रहे हैं उसको। हमें पोहे का अंदाज नहीं है गाइस कितना लेना है, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ गाइस मैंने पोहा धो दिया, अब काटी जाए प्याज। पता नहीं गाइस कम ना पड़े, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है सच में, पता नहीं क्यों।
से बढ़ना तो नहीं चाहिए। ओहो, ये देखो गाइस, अकेले का काम, ये सारा दूध निकल गया। ये देखो गाइस, तो हमें इतना अंदाजा है नहीं, एक ही काम करना पड़ रहा है तो हमें आदत है नहीं, तो निकल गया। दिक्कत देखेगी तो कहेगी क्या जरूरत थी। तो ऐसा है गाइस, आज काम निकल गया तो निकल गया, लेकिन इसको हम साफ कर देंगे बाद में, ना देखा कहेगी क्या जरूरत थी। तो गाइस पोहा तल चुका है, अब अपन को काटनी है प्याज। तो गाइस अब अपन प्याज काटते हैं। तो प्याज मुझे मिल गई है, चाकू कहाँ है गाइस, चाकू जिससे काटी जाएगी प्याज। रसोई का सारा काम इसीलिए महिला एक्सपर्ट होती हैं, क्योंकि वो बेचारी रोज काम करती हैं तो उन्हें एक चीज का पता रहता है कहाँ क्या चीज रखी है। अपन को तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अपन केवल खाते हैं। सच बात है, अगर एक दिन अकेले पुरुषों को काम करना पड़ जाए ना तो रोना आ जाए, और एक दिन तो चला भी लेंगे, रोज नहीं कर सकते। लेकिन आज दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है तो आज अपन को करना पड़ रहा है, वरना वो तो भूखी लेटी है। हमारा क्या है, हम तो चलो चाय पी लेंगे, पपड़ी खा लेंगे, लेकिन वो तो भूखी लेटी है दीपिका, तो बनाना तो पड़ेगा। आज हमें पता नहीं क्यों बर्तन कम दिख रहे हैं। कल भी ठीक रही थी दीपिका की तबीयत, सो कल भी तबीयत ठीक ना होने से बर्तन वर्तन भी ऐसे ही डले हैं अभी। तो जो भी बर्तन हैं उनमें अपन काम चलाते हैं। फाइनली गाइस प्याज तो यहाँ कट चुकी है। अब अपन को करना है आलू छीलने का काम, क्योंकि आलू डालेंगे ना। तो आलू मिल चुका है गाइस, अब अपन इसको छीलेंगे। आज मौलिशा भी बहुत दुखी है। दीपिका इतने टाइम में उठ जाती ना तो उसको खाना ना देने लगती। हमने हालांकि उसको दे दिया पेडिग्री, लेकिन उसका भी मन नहीं लग रहा, मन तो हमारा भी नहीं लग रहा। साथ हैं हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी, थोड़ा गुनगुना लो, थोड़ा मुस्कुरा लो, ना जाने कब आई घड़ी बिछड़ जाने की। मौलिशा आप आ गई, आलू खाओगे यार, ये लो आलू खाओगे, ये लो, ये खाओ ना, ये है, ये लो। मौलिशा भी बहुत जिद्दी है, कोई खा लेगा, जल्दी खाओ, नखरे मत करो। आज आज हम अकेले काम कर रहे हैं ना, नखरे मत करो, कोई है नहीं, जल्दी खा लो। तो गाइस अब क्या डलता है पोहे में, हाँ जी मिर्ची, मिर्ची डलेगी मिर्ची। हमने तो गाइस एक ही मिर्ची ली, पता नहीं कि तेज है कि क्या है। अगर तेज हो गई तो हमसे नहीं खबेगा, और ज़्यादा हो गई तो यहाँ गाइस आ गया था किसी का फोन, जिस वजह से वीडियो गया था कुछ देर के लिए लुक। और मौलिशा आ गई है फिर से, तो उसको खाने हैं आलू, तो उसको और आलू दे देते हैं अपन। आलू काट लिया, मिर्ची काट ली, प्याज काट ली, पोहा धुल चुका है,
चाय अभी बनी नहीं है, चाय अभी बनाएंगे। और यहाँ ये दूध हमने आपको बताया था निकल चुका है। अब यहाँ गाइस अपन कढ़ाई चढ़ाते हैं, पोहा की तैयारी करते हैं, ठीक है। एक तरफ बना लेते हैं गाइस अपन चाय, और एक तरफ बनने देते हैं पोहा, ठीक है। पोहे में और क्या डलता है, जीरे भी शायद, हाँ जीरे भी डलते हैं, थोड़े से डालेंगे अपन। नहीं वैसे दीपिका डालती नहीं है, पता नहीं। हाँ हल्दी मिर्ची तो डलेगी। ऑयल 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 कहाँ है, ऑयल ये रहा। बहुत सारी चीजें में परेशानी होती है, कहीं ढूंढना पड़ता है सामान। पता ही नहीं रहता कहाँ क्या रखा, तो बिल्कुल लाते सब हम ही हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। अब गाइस हम सोच रहे हैं क्या डलता पोहे में, और मिर्ची हो गई, आलू हो गया, प्याज हो गया, यहाँ से डालेंगे अपन हल्दी, मिर्ची तो हो ही गई, और क्या डलता है, सॉल्ट ऊपर से डलेगा, ये सब इसमें जाएगा तो तल जाएगा। कड़ी पत्ता डलता है गाइस, डाले के रहने दे, रहने तो दो, ज़्यादा चटचटाएंगे तो हम दौड़ लगा देंगे बिहार, है ना। हाँ गाइस चाय में अदरक भी डालना है। हम कह रहे हैं ना, आज हम अकेले पड़ गए तो भूल भूल जा रहे सारी चीजें। अदरक नहीं डालेंगे तो चाय में टेस्ट नहीं आएगा फिर, है ना। तो यहाँ गाइस अपन अदरक डाल देते हैं। अब चल रहे हैं गाइस दीपिका को उठा दे, क्योंकि पोहा बनने में विदिन 5 मिनट ही है। मौलिशा गई है दीपिका को उठाने, आपको आवाज आ रही है, उठा रही है दीपिका को। क्योंकि मौलिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, दीपिका सो रही है तो वो उठा रही है। देखो गाइस आपको आवाज आई, क्या हो गया मौलिशा, जगा रही हो, जगा रही है तुम्हें दीपिका, क्या। हाँ तुमसे कह रही है कि जो जाओ उठ जाओ, बहुत परेशान होगी वो तुम्हारे बिना। दीपिका चलो पोहा बन गया, चाय बन गई, तुम ब्रश कर लो थोड़ा, उठो उठो उठो। हाँ उठ रहे ना बेटा, उठा रहे, उठा रहे ना, उठा रहे, क्या। हाँ सो फाइनली गाइस मौलिशा ने दीपिका को उठा दिया। दीपिका की चिंता मौलिशा को भी है और हमें भी है। ये देखो आप कैसी हालत है दीपिका की, आंखें ही नहीं खुल रही हैं बिल्कुल, ये देखो। तो गाइस इन्हें उठा लें, ब्रश करवा दें, पोहा खिला दें, चाय पिला दें, दवाई खिला दें, फिर सुला देंगे। तो गाइस दीपिका को उठा दिया है, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। अपन आ गए हैं रसोई में, तो चाय छान लेते हैं।
तो गाइस यहाँ दीपिका उठ चुकी हैं, खाना बना लिया है, तबीयत ठीक हो गई, शुगर डाउन हो गई है ना। सुबह कैसा लग रहा था? बहुत ख़राब थी गाइस। तो यहाँ देखो गाइस, ये रही रोटी, राजमा की सब्जी, ये रही सलाद, ये दीपिका का राजमा रोटी, और ये है दीपिका की बिल्ला की रोटी गाइस, है ना। ये कौन सी दवाई खा रही पता है कुछ? हाँ, खाना खाने की पहले। तो जिससे दिक्कत हुई तो वही तो नहीं है? वो नहीं है। चलो ठीक है। चलो गाइस, हम लोग बैठ गए, खाना खा लें और उसके बाद आपसे बात करते हैं। बाय। तो गाइस, हो चुकी है शाम और हम लोग आ गए हैं छत पर, घूम रहे हैं और कुछ सोचा भी, सुबह आपको बता रहे, जैसा कि सभी जगह सुन रहे हैं कि गैस की थोड़ी सी कमी है, तो इस वजह से चूल्हे पे हम लोग पहले भी खाना बनाते थे स्वाद के लिए, अब शौक़ में भी बनाएंगे और मजबूरी में भी। तो चूल्हा तो तैयार ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको छापना है, तो दीपिका छाप रही हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है चूल्हा और इस पे मिट्टी दीपिका लगा रही हैं। थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब है तो ये ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो? मिट्टी का छाप रही हो ना? एकदम सूखी है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हाँ, और ये हमारी मॉलिशा रही और यहाँ मिट्टी फूल रही है, तो उसको थोड़ा इसमें छाप देंगे तो चूल्हा फिर से रेडी। ये आपको दिख रहे हैं कहीं कहीं गड्ढे हो गए। और भैया पता नहीं कब तक ये गैस की परेशानी होगी। अकेले हमारे घर में नहीं, सारे टीकमगढ़ में ये आलम है कि लोग बता रहे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, एजेंसियों पे जा रहे हैं तो सिलेंडर कभी मिल रहा, कभी नहीं मिल रहा, कभी लेट मिल रहा, और 2-2, 3-3, 4-4 दिनों के आदमियों के नंबर लगे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा। तो कुल मिला के परेशानी तो है। अब जब है तो अपन है भारतवासी, हर चीज़ में हो जाते हैं एडजस्ट, तो यहाँ भी हो जाएंगे। तो गाइस, चूल्हा छापते छापते दीपिका की हुई इच्छा, और हमारी भी हुई, कि चाय पीनी है, वो भी चूल्हे की। तो बढ़िया एक चूल्हा जो टूटा था हल्का, तो वो छाप दिया, और एक और है गाइस हम लोगों का चूल्हा, 2 चूल्हे हैं एक चूल्हे पे। तो छोटे वाले चूल्हे पे बन रही है चाय, और चूल्हे की चाय तो आपको पता ही है कि उसमें कुछ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, लकड़ी का जब स्वाद आ जाता है, यानी कि चूल्हे का, मिट्टी का, खुशबू का, तो चाय ऑटोमेटिक अच्छी लगती है। तो गाइस, उसमें ना अदरक डाला है कि बस शक्कर पत्ती। और देखो आप, चूल्हा दिखाएं आपको छोटा वाला, तो ये देखो गाइस, ये वाला जो चूल्हा है, ये वाला छाप दिया दीपिका ने इस तरीके से, ये देखो एकदम नया हो गया है ना गाइस। और ये है वो छोटा चूल्हा जिसमें बन रही है चाय। तो आज पियेंगे हम लोग चूल्हे की चाय।